हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। एंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ टाई ब्रेकिंग रूल। और ये आपको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए। आप बोलोगे मैम अभी क्या काम है? बेटा काम हमेशा है, तभी बनाई जा रही है वीडियो, ठीक है? तो इस वीडियो को ढंग से देखना। अब बेसिकली टाई ब्रेकिंग रूल क्या है? बेसिकली ऐसा तुमने देखा होगा ना कि यार किसी चार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, मान के चलो 100-150 कैंडिडेट्स होते हैं जिनके सेम मार्क्स आए होते हैं, लेकिन उनकी रैंक में डिफरेंस आपने देखा होगा। किसी को ज्यादा, एक मान के चलो कि अगर 720 मार्क्स है, 720 मार्क्स अगर किसी बच्चे के आए हैं या 680 मार्क्स मान के चलो किसी बच्चे के आए हैं, तो 680 मार्क्स को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग किस तरह से 100 बच्चों को रैंक करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं विच आर टाई ब्रेकिंग रूल, कि दो अगर कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है तो किसको अच्छी रैंक दी जाएगी, किसको नीचे वाली रैंक दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को भी उसी तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है? तो अगर मान के चलो कि हमारे दो कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम स्कोर आ रहा है ना, 680 स्कोर आ रहा है, तो सबसे पहले देखा जाएगा, मान के चलो देयर आर टू कैंडिडेट्स, लेके चलते हैं। एक का नाम शुभम है, ठीक है, और एक का नाम अनुराग है, ठीक है। ये दो कैंडिडेट्स है, ठीक है। इन दोनों कैंडिडेट्स के 680 मार्क्स आए हैं और 680 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो 680 मार्क्स है अगर दोनों के सेम है तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का स्कोर देखेंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि यार शुभम का जो बायो का स्कोर था वो 352 है और अनुराग का जो बायो का स्कोर था वो 353 है। इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में अनुराग को ऊपर वाली रैंक दी जाएगी कंपेयर टू शुभम, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मान के चलो यार मैम ऐसा भी तो हो सकता है बायो में दोनों में सेम आए, दोनों में अगर बायो में भी दोनों के सेम आए हैं तो फिर केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाता है। और अब मान के चलो बायो और केमिस्ट्री दोनों में सेम आए हैं तो फिर बेटा जी आपका फिजिक्स का स्कोर जो है देखा जाता है। अब आप बोलो मैम कोइंसिडेंटली सबका सेम आ गया, मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो बिल्कुल सेम सेम आ गया है, तो देखा जाएगा कि आपने कौन सा कैंडिडेट है जिन्होंने कम नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत करे हैं, है ना। और वो भी किसमें, देखो कैंडिडेट्स विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर इन ऑल दी सब्जेक्ट टेस्ट। अब ये देखा जाएगा कि किसने नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट कम करे हैं और किसने ज्यादा करे। जिसने कम करे होंगे उसको हायर रैंक दी जाएगी। अब मान के चलो कि यार, अब मान के चलो पहले सारे सब्जेक्ट का सेम निकला है ना, अगर स्कोर्स के सेम है तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अब ये मान के चलो सारे सब्जेक्ट का सेम है, अब क्या करोगे? अब हम लोग देखेंगे कि बायो में जिस बच्चे ने बायो में, है ना, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करे होंगे उस बच्चे को हायर रैंक दी जाएगी। मतलब मान के चलो शुभम ने यार बायो में 4 क्वेश्चन है जो गलत करे हैं, लेकिन अनुराग ने 3 क्वेश्चन है जो अलग गलत करे हैं, तो इसको हायर रैंक दी जाएगी और इसको लोअर रैंक दी जाएगी, ठीक है। अब सेम है अगर बायो का तो वो आपके केमिस्ट्री पे जाएगा, केमिस्ट्री का भी सेम है तो आपके फिजिक्स पे जाएगा। अब आप बोलोगे मैम अगर सब कुछ A to Z सेम रहा, तो अगर सब कुछ बेटा जी A to Z सेम रहेगा तो उस केस में आपकी जो एक्सपर्ट कमिटी है विच इज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी, जो कि NTA की ही होती है, वो डिसाइड करेंगी कि किस बच्चे को हायर रैंक देनी है। तो ये टाई ब्रेकिंग रूल है। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मतलब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पेपर करते टाइम एक्यूरेसी पे ध्यान दें। अब सिर्फ देखो एट द एंड हमें रैंक के लिए लड़ना है बेटा, क्योंकि रैंक के हिसाब से हमें कॉलेज मिलेगा, तो रैंक जिसकी ऊपर उसका कॉलेज बेटर। तो बेटा जी ये एक्यूरेसी का सारा खेल है जिसके ऊपर आपकी रैंक फिर डिपेंड करने वाली है। पहले आपका बायो की एक्यूरेसी, फिर केमिस्ट्री की एक्यूरेसी और लास्ट में फिजिक्स की एक्यूरेसी जो है वो देखी जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पे ध्यान दीजिए। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे और भी फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए। इसलिए एक तो डाउट सेशन के लिए कल मैं एक Q&A लेने वाली हूं,
है ना, जितने भी डाउट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग Q&A लेने वाली हूं, और ये Q&A आपका 5 बजे होगा कल इसी चैनल पर, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमारा प्री नीट काउंसलिंग का बैच है। अब प्री नीट काउंसलिंग देखो, अभी आपका IPU का फॉर्म आ रखा है, कर्नाटका का आ रखा है, कीम का आ रखा है, ठीक है, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स है जो आपके नीट से पहले आ जाएंगे और काउंसलिंग से भी पहले आ जाएंगे, तो उन फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट वाइज सेमिनार्स आपके लिए कराए जाएंगे जो आपकी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये बैच बेटा जी सिर्फ 499 का है एंड यू शुड एनरोल इन दिस बैच। अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS तो ये आपका 499 का पड़ेगा, वैसे महंगा है, ठीक है। इसमें आपकी फॉर्म फिलिंग में हेल्प करी जाएगी, आपके डाउट्स केटर करे जाएंगे, आपको जितने फॉर्म्स आएंगे उनके अपडेट भी इसी बैच में दिए जाएंगे, आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये बैच में एनरोल कर लो, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम एक्टिवली रिप्लाई कर रही है। कल वाली वीडियोस पे भी रिप्लाई जा रहे हैं, धीरे धीरे करके सबके रिप्लाई हो जाएंगे। और बाकी 5 बजे कल मिलना नहीं भूलना है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।